एक घटना ऐसी है जो सच्ची में घटी। इस घटना को सुनो, आप आश्चर्य में पड़ोगे कि भगवान क्या क्या नहीं कर सकते। आप छोटे से 2 लाइन में बता देता हूं आज आपको। ये घटना 2 लाइन में आपको बताऊंगा। आप वो घटना तो सुनो। एक बॉम्बे में बहुत बड़े हार्ट डॉक्टर हुए हैं, नारायण दास राव, बहुत बड़े डॉक्टर। यानी उनका हाथ लगने के बाद कोई मर नहीं सकता, इतने विख्यात। कैसा भी ट्रीटमेंट हो, कैसा भी काम हो, दुनिया में उनका हाथ लग गया तो वो निहाल हो गया। और दयालु भी इतने, हजारों हार्ट ऑपरेशन उन्होंने फ्री से किया बॉम्बे में। कोई गरीब आए पैसा नहीं लें, दुखी आए पैसा नहीं लें। आप बहुत बड़ा बनने का जरूर सपना देखिए, उस सपने में कुछ धर्म और दान का उद्देश्य भी रखिए। वो रखोगे तो ये सपना पूरा करने के लिए भगवान सहयोग करेंगे। क्या करेंगे? हाँ, भगवान अपने आप सहयोग करेंगे कि ये कुछ करना चाहता है, कर लें। एक आपको मैं बोलता हूं, एक मां रसोई बना रही है, काम में लगी हुई है, पति उधर से खाना लाओ चिल्ला रहा है। हाँ, समझो इस बात को। एक औरत व्यस्त है, पति उधर बाहर बैठ के खाना लाओ कर रहा है। ये अगर काम छोड़ दे तो रसोई में कुछ जल सकता है, कुछ बिगड़ सकता है। इसको देख के उसकी बड़ी बेटी कहती है, मां मैं परोस देती हूँ। उसने परोसा बाप को, बाहर रोटी डाली, चावल डाला, दाल डाला, सब्जी डाली, सब डाला। बाप तृप्त खाया। किसका काम पूरा हुआ आप बताइए, मां का के बाप का? मां बोलती है, अच्छी बेटी है तू, मेरी लाडली बेटी है, तूने मेरा सहयोग किया। ऐसे पेट बाप का भरा है और मां धन्यवाद देती है। तो इस दुनिया में किसी का भी काम करो ना, तो भगवान व्यस्त है इसलिए मुझे करना चाहिए, ऐसे सोच के करो। सामने वाला तारीफ करे कि नहीं, मां करेगी तारीफ आपकी। समझ रहे हो ये बात? ऐसा ही है ये, समझ आ रहा है बात? पेट बाप, तो बाप को ही कहना चाहिए ना कि बेटी तूने मेरा पेट भरा, परोसगारी की। माँ क्यों कहती है कि मेरे व्यस्तता में तूने सेवा किया, धन्यवाद है। ईश्वर भी बहुत व्यस्त होगा, कितने ही काम है उसके पास, मेरा ईश्वर व्यस्त है, पुरोसगारी इस दुनिया की मुझे करनी है, ये सोच के करो। दुनिया वाला तारीफ करे या ना, खाने वाला बाप करे कि नहीं, देने वाली माँ जरूर आपकी तारीफ करेगी। ये सोच के करो अपनी भक्ति। भक्ति में एक रंग आना चाहिए। अच्छे संतों के पास जाओ, उनकी सेवा करो, कथा सुनो, उपदेश सुनो, ज्ञान लो। जहां रहते हो, क्यों कृष्णगिरी तो रोज नहीं आ पाओगे, कोई कृष्णगिरी पास में नहीं है। तुम जहां से आए हो कृष्णगिरी 2 दिन 3 दिन लगेगा आपको आने। तो जहां पास में संत हो, जाओ, कुछ 2 अच्छे शब्द सुनो, सेवा करो, भक्ति करो। डॉक्टर साहब को कोलकाता जाना था बॉम्बे से। कहां जाना था? कलकत्ता जाना था। मेडिकल काउंसिल में इनका एक आर्टिकल रिलीज हो रहा है, उसको वहां पढ़ के बताएंगे कि नए तरीके से बाईपास सर्जरी कैसे हो सकती है। पहले बाईपास सर्जरी थी नहीं उस जमाने में, तो नई तरीके से बाईपास सर्जरी कैसे हो सकती है, इस पर एक आर्टिकल वो खुद अपना लिखा हुआ वहां पढ़ रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई डॉक्टर हो तो वो समझें कि मेडिकल कॉन्फ्रेंस में एक आर्टिकल पढ़ना, यानी कोई 6 आर्टिकल छपते हैं पूरे वर्ल्ड में, तो उसमें एक इंडिया का है, तो ये अपने आप में ही बड़ा भाग। तो डॉक्टर इधर से निकल करके एयरपोर्ट में फ्लाइट पकड़े। सच्ची घटना बता रहा हूं आपको, कहानी नहीं है, इसको कहानी समझ के मत सुनिए। एयरपोर्ट में फ्लाइट में बैठ गए, फ्लाइट निकली, उन्होंने अपने ब्रीफ केस चेक कर लिया कि लिखा हुआ लेख वगैरह सब बराबर है, ये है वो है। जैसे ही निकले ना, वातावरण बिगड़ने लगा, ऐसे जोर से तूफान आने लगा, गड़बड़ होने लगी कि फ्लाइट को आगे जाने में बहुत मुश्किल पड़ गया। रास्ते में ही दूसरे एक एरोड्राम में गाड़ी को उतार दिया। बोल रहे हैं कि अब गाड़ी तो कल परसों जाएगी, या जब वातावरण ठीक होगा तब जाएगी। अब गाड़ी यहाँ खड़ी है, यात्रियों के लिए यहाँ पास में होटल की सुविधा, खाने की सुविधा सब दी गई है एयरलाइंस की तरफ से। अब ये चिंता में पड़ गए कि ऐसे वातावरण में क्यों ये गाड़ी यहाँ खराब होके खड़ी हो गई, तो मेरा तो काम बिगड़ जाएगा। अगर कल मैं जाके आर्टिकल नहीं पढ़ो तो जर्नल में ये प्रिंट नहीं होगा, और प्रिंट नहीं होगा तो वर्ल्ड मेडिकल जर्नल में जाने वाला मेरा आर्टिकल रुक जाएगा। कलाकार को उससे मिलने वाले पैसे से भी
हुनर वालों को उससे मिलने वाले पैसे से भी उससे मिलने वाला जो नाम है उसका जरूर एक मन में चिंता होता है। ये सोचता है कि अब क्या करूं, तुरंत सोचा कैसे भी अगर यहां से निकलता हूं तो 18 घंटा तो कोलकाता जाने में लगेगा, फिर भी धक्का मार के जाऊं, एंड टाइम में भी पहुंच जाऊं। एक टैक्सी लिया कि टैक्सी वाले को कलकत्ता चलो। अब अचानक कोई टैक्सी वाला कैसे जमे, कैसे ही जमाया, बेटा है बस चल जल्दी चल, बीच में रुकना नहीं, चाय पीना नहीं, रुकना नहीं, खाना खाना नहीं, रातों रात पूरा गाड़ी चलाना। अब इतना वातावरण बिगड़ा हुआ है, गाड़ी लेके वो जा रहा है, एक 4 घंटा गया होगा, बाद में देखो तो वह रास्ते से छूट करके कहीं दूसरी जगह घुस गया। क्या घुस गया? अब वहां अंदर जा रहा है, इसको पहले तो लगा ये तो कोई कलकत्ता का रास्ता कोई ऐसे गली में आता है, वो तो बहुत बड़ा हाईवे होगा, ऐसे कैसे होगा। फिर देखो तो एकदम 60-70 किलोमीटर अंदर आ गए। भयंकर बारिश, तूफान, वृक्ष ऐसे हिल रहे हैं जैसे चुड़ैल हिल रही हो, भयंकर घबराहट हो रहा है। डॉक्टर साहब सोचे तो अब तो ये गाड़ी कहां जाएगी, नीचे देखो तो दलदल कीचड़, कभी गाड़ी फंसे, कभी गाड़ी परेशान होवे। ये सोचे कोई कीचड़ में फंस गई तो यहाँ धक्का मारने वाले भी नहीं, वहीं फंसे रहेंगे। ड्राइवर को बोला जाने दो भैया, हम रास्ता भूल गए हैं, वो कोई अंदर आगे 60-70 किलोमीटर बाहर निकल के कोलकाता का रास्ता पकड़ के तो पहुंचना ही संभव नहीं है, कुछ दुर्भाग्य समझो। अब तो वापस निकलने का देखो, कहीं घर हो तो देखो वहां गाड़ी रोक के थोड़ी देर रेस्ट कर लेते हैं, फिर सुबह निकल के वापस जाएंगे। देखा तो एक झोपड़ा जैसा एक घर है, घर जैसा घर। उस घर के पास गए, डॉक्टर साहब सोचे इसमें तो बहुत कमरे भी नहीं होंगे, छोटा घर है, या अंदर रहने जगह मिलेगा कि नहीं। दूर दूर तक दूसरा घर नहीं है, दूर दूर तक कोई घर नहीं है। और एकदम विचार करके सोचते हैं एक ही छोटा घर है, जो भी रहते होंगे हम थोड़ी देर अंदर बैठ जाएंगे। रात के करीब 1 बजे होंगे, और ये 1 बजे रात में खटखट दरवाजा खटखटाए, एक औरत ने दरवाजा खोला। ये अंदर आए, वो बोले कि बरसात में फंस गए माता जी, हम थोड़ी देर अंदर बैठ सकते हैं क्या? घर छोटा है साहब, इधर आप देख लीजिए, फटी चटाई है, आप बैठ सकते तो बैठे। एक चटाई बिछाया, उसमें बैठाया, ड्राइवर भी अंदर बैठ गया। चाय लाऊं साहब आपको? थोड़ा सा चाय लाके डॉक्टर साहब को उसने बना के दिया, चाय पिया, बैठे रहे। देख रहे हैं कि ये औरत अंदर बैठ के रात में 1 बजे एक फोटो रखी हुई है देवी की, उसके सामने बैठ के रो रही है। ये सोचे 1 बजे ये क्या रोती होगी, रोने का भी कोई टाइम होता, अभी काय का रोती है। तो डॉक्टर साहब को बड़ा आश्चर्य लगा। डॉक्टर साहब पूछे भाई क्या रो रही हो, क्या है? तो वो कोने में जो पलंग पड़ा है हुआ, उस पर एक लड़की पड़ी हुई है। उस लड़की को दिखा के ये माता जी कहती है साहब ये मेरी बेटी है। इसको अचानक जोर जोर से श्वास फूलने लगा, कोई अलग ही शिकायत होने लगी, चक्कर आने लगा। फिर लोकल में ले जाके दिखाया तो इधर के लोगों ने कहा कि इसके छाती में 10 बड़े बड़े होल हो गए। तो फिर हम इसको लेके यहाँ पास के बड़े शहर में गए, तो उन्होंने बोला यहाँ इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा, 3 महीने जिंदा रह सकती है और 3 महीने में इसका खात्मा हो जाएगा। अगर इसको बचाना तो कम से कम 15 लाख रुपया खर्चा होगा। तो 15 लाख हो तो तुम बॉम्बे जाओ, वहां नारायण दास राव करके एक डॉक्टर है, वो बचा सकते हैं तेरे को, इस बच्ची को, और कोई नहीं बचाएंगे। फिर मैंने सोचा साहब मैं तो कोई खेत खलियान वाली भी नहीं है, सुबह उठ करके मूंगफली बेचने जाती हूँ, रोज कम से कम 2-3 रुपए का धंधा होता है, उसमें 1 रुपया मिलता है, पूरे दिन उसमें गुजारते हैं। 15 लाख तो इस जन्म में क्या, मैंने 100 जन्म में नहीं देखा होगा साहब। फिर मैंने अपने गुरु के चरण में जाके, जो गंगा किनारे बैठे रहते हमारे महाराज, उनको बोला, तो उन्होंने बोला तू विश्वास क्यों हारती है, 15 लाख नहीं हो तो क्या, माँ तो तेरे साथ है, तू काई ली, तू उसको पुकार, वो रास्ता करेगी। तो मेरे दिमाग में ये बात बैठ गया साहब। उस दिन से आज 15 दिन हो गया, रात दिन सोती नहीं हूं, डॉक्टर का बोला हुआ 2.5 महीना निकल गया, अभी ये 15 दिन ही बचा है आगे। तो मैं 15 दिन से मेरे गुरु ने कह दिया कि विश्वास मत हार। तो मैंने सोच लिया अब ना नींद लूंगी ना चैन पड़ूंगी, माँ को पुकारूंगी कि कैसे भी वो नारायण दास राव को मेरी बात पहुंचा दे, तू उसको पहुंचा दे कि मेरी बेटी दुखी है और उस बेटी को ठीक करने के लिए कुछ रास्ता काढ़ माँ।
ऐसे मैं पुकार रही हूँ, साहब कौन है वो नारायण दास राव, बॉम्बे कैसा है, कितना बड़ा शहर है, हम तो छोटे गांव के करीब है साहब, हम तो कुछ नहीं जानते, लेकिन मैं माँ को जानती हूँ, आज 15 दिन से उसको पुकारती हूँ, इतना ही विश्वास है कि मेरा आवाज वो डॉक्टर तक पहुंच जाएगा। डॉक्टर कहता मैं ही वो डॉक्टर हूं जिसको माँ ने फ्लाइट रिपेयर करवा के, गाड़ी रिपेयर करवा के, हर असंभव काम को संभव करके तेरे पास पहुंचाया है। अब मैं मानता हूं कि मेडिकल जर्नल में मेरा आर्टिकल छपने से भी माँ ने क्यों रोका, क्योंकि तेरी बेटी की जान माँ को मेरे किताब से ज्यादा प्यारा लग रहा है, इसलिए तेरे तक माँ ने पहुंचाया है मुझे। थोड़ा विश्वास रख लो इस जीवन में। अगर आप कुछ भी रख नहीं पाए, दिया कर नहीं पाए, धूप कर नहीं पाए, अच्छे काम कर नहीं पाए, चलेगा, गुरु महाराज ना नहीं बोलेंगे, लेकिन विश्वास में खोट मत होने देना अपने जीवन में। वो माँ जिसको लाना होगा, अगर पहुंचाना तो मुझे वहां पहुंचा देगी, नहीं तो गाड़ी खराब करके, फ्लाइट खराब करके, तूफान लाके, बरसात लाके भी मेरे घर में कुबेर को खड़ाने की ताकत मेरी मां को है। अगर ये भाव आप में आ गया तो कथा सफल। अगर ये भाव आप में आ गया तो मेरा कहना सफल। मैं वो साधु नहीं बनना चाहता कि राम राम करता रहूं, राम का ताकत आपको समझा दूं, ये बहुत जरूरी है। हाँ, राम कथा करना वो राम की ताकत समझाना, दोनों अलग रास्ते हैं। राम की कथा करके आप में भक्ति जगाना अलग बात है। कई भक्त कमजोर पड़े हैं, कई भक्त कायर पड़े हैं। भक्त वो होता है जो राणा प्रताप की तरह तलवार भी लेना जानता है। भक्त वो नहीं जो भजन करता है। अपने दुख के समय में, अपने संकट के समय में मन का विश्वास और हिम्मत को बढ़ा के दुनिया से लड़ने निकल जाए, वही असली में मां का है। बाकी सब मूर्ख जो बैठ करके रोए दुनिया में कि मेरे को ये तकलीफ है ना, मेरे को ये दुख है ना। मैं बहुत, कोई भी देखो, मैं सबसे ज्यादा कब हंसता हूँ, आज आपको बताऊं, कोई आके मेरे पास कहे कि मैं सबसे दुखी हूं, उस समय मैं सबसे ज्यादा हंसता हूं। मुझे वो इतना मजाक लगता है, क्योंकि इस जन्म में नहीं, अनंत जन्म में कितने पत्नी, कितने बच्चे, कितने बाप, कितने माँ, कितना दुख, कितना सुख, इसके सिवा और कुछ देखा ही नहीं। अगर पर्दा उठाओगे तो देखोगे कि करोड़ों माँ न करोड़ों बाप न करोड़ों दुख न करोड़ों सुख, इन सबको एक पानी का बुलबुले की तरह समझोगे तो हमारी आत्मा भक्ति में अपने आप ही मजबूत हो जाए, फिर कोई कमी नहीं आए। मुझे तो हंसी आती है कोई दुख की बात बोले, मैं दुखी नहीं होता, क्योंकि मैंने देखा है दुख भी टिकने वाला नहीं है।